बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आंदोलन के बीच अब किसानों को सरकार ने एक बार फिर से बुलाया बातचीत के लिए। आज केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं की बैठक होनी है। चंडीगढ़ में आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में एक बार फिर से बैठक होगी। सरकार और किसानों के बीच बातचीत। शाम को करीब 5 बजे यह बैठक होने वाली है। मांगों को लेकर के दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं किसान। तीसरे दिन भी शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसानों का डेरा। किसान वहां पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। तमाम बॉर्डर पूरी तरह से सील किए जा चुके हैं। आज पंजाब में रेल रोको आंदोलन का भी ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। किसानों के ऐलान को देखते हुए रेलवे सतर्क। आंदोलन के बीच किसानों को एक बार फिर से बातचीत के लिए सरकार की तरफ से बुलाया गया है। केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे चंडीगढ़ में बातचीत करने के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री और एक और केंद्रीय मंत्री उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं किसान नेता भी बातचीत करने के लिए पहुंचेंगे। किसानों ने भी बातचीत का रास्ता खोला हुआ है, सरकार ने भी बातचीत का रास्ता खोला हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से आज एक बार फिर से बातचीत जो है वो की जाएगी। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शाम को होने वाली इस बैठक में आज क्या सहमति बन पाएगी या नहीं। और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। दिल्ली की चारों तरफ भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर सील किए गए हैं। इसी बीच सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ। लाजपत, तस्वीरें दिखाइए और ताजा जानकारी क्या है सिंघू बॉर्डर के आसपास, किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल हितेंद्र, इस वक्त हम मौजूद कुंडली सिंघू बॉर्डर है जहां पर काफी बड़ा आंदोलन छिड़ा था, जहां सबसे बड़ा इतिहास का आंदोलन था। उसी जगह हम मौजूद हैं। उस वक्त की तस्वीरें कुछ और थी, आज कुछ और तस्वीरें हैं, क्योंकि उस वक्त इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन जो 13 महीने चला था वही पॉइंट है, वही जगह है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आज हालात किस तरीके के बने हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी राजधानी है दिल्ली और दिल्ली कुछ पिछले आंदोलन को भी नहीं करने दिया था। अब की बार फिर और ज्यादा सख्ताई है, क्योंकि पिछले आंदोलन की बात करें तो पिछले आंदोलन में भी अचानक से जो चीजें हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए परेशानी काफी हुई थी। लेकिन अब की बार पूर्ण तरीके से आपको ये तैयारी दिखाई दे रही है। प्रशासन की जो तैयारी है वो पूरी सख्ती से है। ये दोनों जो रास्ते हैं, जो फ्लाईओवर पहले नहीं था, फ्लाईओवर है, ये दोनों तरफ की तस्वीरें हैं जहां आपको फोर्स दिखाई दे रही है। जहां दिल्ली देश की राजधानी के लिए किसी भी कीमत पर दिल्ली कुछ नहीं करने दिया जाएगा। किसानों के आंदोलन की जो कॉल थी उसके बाद देख सकते हैं कि कितनी सख्ताई यहां पर है। सख्ताई इसको इसलिए कहा जाएगा कि देश की राजधानी के लिए किसानों ने जैसे पहुंचने के लिए कॉल की है, उसके बाद ये करीब जो है ये फ्लाईओवर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये करीब 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। आपने भी हितेंद्र खुद यहाँ पर मुआयना किया था, आपने भी हालात देखे थे कि हालात कितने गंभीर है। जहां देश की राजधानी के लिए कुछ की बात सामने आई है, जो किसानों ने कॉल की है और लगातार आह्वान किया है कि दिल्ली किसान हर कीमत पर पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पर हालात जो है वो काफी गंभीर बने हैं। आज जो रेल रोको आंदोलन की भी बात किसानों की तरफ से कही गई है, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन सख्त है। देखना यही होगा कि किसानों के साथ शाम को जो बैठक भी है, किसानों के साथ जो सरकार की वार्ता है, उसमें देखते हैं कि खुलकर क्या आता है। अगर आपकी हितेंद्र और भी आज्ञा हो तो मैं और भी तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं कि हालात कितने गंभीर है। और देश की राजधानी के लिए यहाँ पर अलग अलग कंपनियां लगाई गई हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल लाजपत, तो तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए कि जो आम लोग हैं यहाँ आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, आसपास के गांव में जो रहने वाले लोग हैं, उनको कितनी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको कि प्रशासन की किस तरीके से तैयारी है। लेकिन आसपास की, जैसे आपने कहा कि एरिया की बात, तो एरिया में आज यही चर्चा है कि किसी भी कीमत पर यहाँ किसान ना पहुंचे, क्योंकि किसानों का पहुंचना यहाँ पर जो अतीत की बात करें तो काफी बड़े समस्या का सामना करना पड़ा था और इसको समस्या को दोबारा से जो सहन ना कर पाए और किसान जो है वो ना पहुंचे, इस बात को लेकर चिंता है। और इस बात को लेकर देखा जा सकता है कि किसान अगर यहाँ पहुंचते हैं तो कभी कोई ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले जिससे कि काफी बड़ी परेशानी होगी। लेकिन हालात जो है वो काफी गंभीर है। इधर से पुलिस प्रशासन सख्त है और इधर से काफी कंपनियां सख्त हैं।
तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये और भी तस्वीरें अंदर की दिखा दूं कि ये तारों की जो है बैरिकेटिंग लगाई गई है, पत्थरों की बैरिकेटिंग लगाई गई है। अंदर की तो जो तस्वीरें हैं आपको दोनों रोडों की हालात जो है, दिल्ली से आने जाने वाले जो दोनों रास्ते हैं, जो फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके के जो आज हालात बने हैं और देश की राजधानी को किसी भी कीमत पर किसानों को कूच नहीं करने दिया जाएगा। अब देखना यही होगा कि किसान दिल्ली पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो काफी गंभीर हैं और यहाँ पर अलग अलग कंपनियां लगाई गई हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की पूरी सख्ती है और देख सकते हैं कि किस तरीके के आंसू गैस की जो यहाँ पर तैयारी दिखाई दे गई है। आपको आगे की तस्वीरें दिखा दूं हितेंद्र, आपने खुद देखा था कि जो 2 गेट लगाए गए थे, दिल्ली आपका स्वागत करता है, उसको भी हटा दिया गया है, इसलिए कि अगर यहाँ से आंसू गैस के जो गोले दागे गए तो उसको मद्देनजर रखते हुए उनको भी हटा दिया गया है, कि इसलिए कि यहाँ से कोई परेशानी ना हो। अगर किसान पहुंचते हैं तो काफी बड़ी समस्या हो सकती है, तो इसलिए आसपास का जो एरिया है, जो सरपंच है, जो गांव के व्यक्ति है, जो मौजूद व्यक्ति है, वो भी अपील कर रहे हैं कि किसान यहाँ ना आए, क्योंकि हालात आज गंभीर है। दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है और दिल्ली के जितने भी रास्ते थे सबको बंद कर दिया गया है। इक्का दुक्का रास्ता जरूर है जो एम्बुलेंस के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए खुला गया है, उस पे आप जा आ सकते हैं। लेकिन आपसे एक हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है, अगर आपको दिल्ली जाना है तो जरूरी काम है तो ही जाए, अन्यथा आप दिल्ली की तरफ किसी भी काम को पोस्टपोन कर दिल्ली ना जाएं, क्योंकि हालात जो है वो लगातार गंभीर बनते जा रहे हैं। बिल्कुल लाजपत, अगर पिछली बार की बात करें, पिछली बार जब किसान आंदोलन चला था तो स्थानीय किसानों ने भी काफी मदद की थी, सभी किसानों के रहने और खाने पीने में भी काफी मदद यहां पर पहुंचाई गई थी स्थानीय किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से। तो क्या अभी तक जो क्षेत्रीय किसान है सोनीपत के आसपास की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पिछली बार मुख्य केंद्र रहा था आंदोलन का, तो यहाँ के जो आसपास के किसान हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं स्थानीय किसान नेताओं की किसान आंदोलन को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, ये काफी बड़ा सवाल है। आसपास का जो एरिया है, अब चुनाव का दौर है तो चुनाव के दौर में सब देखते हैं, लेकिन चुनाव के दौर के दौरान जो गांव की चर्चा है यही है कि जो आंदोलन में शामिल होता है, जो राजनीतिक व्यक्ति है, तो उस पर भी चर्चा देखने को मिलती है। लोगों ने अब साफ कर दिया है कि आंदोलन यहाँ पर अगर पहुंचता है, सोनीपत में किसान पहुंचते हैं, तो यहाँ पर पीछे की बात करें, अतीत की बात करें, जैसी हमारी बातचीत हुई थी, उद्योग जो काफी बड़ा एरिया है, उद्योग होने की वजह से व्यापार काफी बड़ा है, लेकिन व्यापार को देखते हुए यहाँ पर लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए व्यापारियों ने भी साफ किया है कि यहाँ पर किसान पहुंचते हैं तो इस एरिया की काफी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि व्यापारी यहाँ से पलायन कर लेंगे और पलायन करने के बाद यहाँ पर काफी नुकसान होगा। और जैसे अभी किसानों से हमारी बातचीत हुई है, जो आसपास के सरपंच है उनसे बातचीत हुई है कि किसी भी कीमत पर यहाँ किसान ना पहुंचे। देखना यही होगा कि सिंघू और सिंधु बॉर्डर दोनों सेम नाम है, अब देखना यही होगा कि किसान वहां से पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि काफी लंबा दौर है और काफी करीब यहाँ से 200 किलोमीटर का जो दूरी बताई जा रही है, जहां पर दिल्ली का जो सिंघू बॉर्डर है, इसकी जो दूरी है वो करीब 200 किलोमीटर बताई गई है। लेकिन अब यही देखना होगा कि आप बात कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र की, आसपास के जो दुकानदार हैं, जो यहाँ पर कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको तो अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, उधर केएमपी तक आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं। अगर दूसरी तरफ इधर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी काफी लोग जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो नाकेबंदी यहाँ पर की गई है, तो वैसे भी खासी परेशानियों का सामना यहाँ पर इन लोगों को करना पड़ रहा होगा जिनका यहाँ से कारोबार चल रहा है। जी बिल्कुल हितेंद्र, आपने खुद मुआयना किया है, खुद आपने भी अपनी आंखों से देखा है कि हालात कितने गंभीर बने हैं, क्योंकि जो सिंघू बॉर्डर है, दिल्ली की एक ऐसी सीमा है जहां हरियाणा का सोनीपत के जिले की सीमा है और दिल्ली और सोनीपत का एक बहुत नजदीक का मेल है। और करीब अगर बात करें तो 80% जो व्यापार है, जो देश को गति देता है, वो दिल्ली से ही है। दिल्ली से काफी व्यापार होता है, व्यापार पर इतना बड़ा असर और देश को काफी बड़ा नुकसान है। करोड़ों रुपए का हर रोज का जो खर्च है वो वेस्टेज है। और जहां आपको बता दें, ये फोर्स जो देश की सीमा पर लड़ने के लिए तैनात होती है और आज मजबूरी है कि आमना सामना अपने ही लोगों से करना होगा, ये एक जहन में सवाल बना रहता है कि आगे जो व्यक्ति है वो भी अपने हैं और हम भी अपने हैं। तो देश में काफी बड़ी इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी हमारा देश का नागरिक है। और हालात इतने गंभीर बने हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक जहन में सवाल है कि आखिर परेशानी का काफी बड़ा सामना करना पड़ेगा।
अब हितेंद्र, आपने खुद देखा है कि बच्चों को स्कूल में जाना भी मुश्किल हो गया है। जब तक बच्चे स्कूल से अपने घर नहीं पहुंचते, जब तक एक दिमाग में और दिल में एक दहशत का माहौल बना रहता है। व्यापारी जो है, फैक्ट्री मालिक जो है, वो भी एक बात को लेकर चिंतित है। जिनका फैक्ट्री यहाँ पर चलती है, फैक्ट्री मालिकों के अंदर एक जहन में एक सवाल है कि आखिर जो यहाँ की जनसंख्या की बात करें, करीब 3 लाख से अधिक जनसंख्या कुंडली क्षेत्र में है, जो पूरे देश की लोग यहाँ पर बसते हैं। अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर हैं, विदेशों के लोग यहाँ पर हैं। तो आज हमारे भारत की कहीं ना कहीं स्थिति की बात करें तो काफी इस बात को लेकर चिंता है कि जो देश की हालात है वो हमारी जो दूसरे देशों में भी इस बात को लेकर चिंतित है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी देने के लिए, ताजा अपडेट और तस्वीरें दिखाने के लिए। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि किसान दिल्ली कूच को लेकर के डटे हुए हैं। हालांकि आज एक बार फिर से बातचीत के लिए किसानों को बुलाया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि शाम को 5 बजे